अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी की एपिसोड नंबर 11, किस्त नंबर 11। वही की मुख्तलिफ सूरतें। वही नींद में भी होती है, जैसा कि इब्ने साक की हदीस में है, और जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैं नींद में देखता हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ। आपके साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इफ़अल मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म होता है कर गुजरिए। इससे पता चलता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को जिस तरह बेदारी में वही आती थी, नींद में भी आती थी। उबैद बिन उमैर ने कहा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही है। फिर यही मज़कूरा बाला आयत पढ़ी, दिल में कलाम डाल देना भी वही है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई मुतनफ़्फ़स अपना रिज़्क़ पूरा करने से पहले नहीं मरेगा। इसलिए अल्लाह ताला से डरो और तलाश रिज़्क़ में जायज़ तरीका इस्तेमाल करो। रिज़्क़ में ताख़ीर तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उसको अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कमाओ। बिलाशुबा जो चीज़ अल्लाह ताला के पास है वो फरमाबरदारी से ही हासिल हो सकती है। इब्ने अबिल दुनिया ने इसको अपनी किताब अल-क़ज़ा में रिवायत किया है और इमाम हाकिम ने इसको सही कहा है। कभी वही घंटी जैसी आवाज़ में आती और ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा सख्त थी, और कहते हैं ये सूरत इसलिए पेश आती थी कि इस आवाज़ के वक्त दिल में यकसुई पैदा हो ताकि जो सुनने उसको याद रखे और जो इसमें डाला जाए इसको महफूज कर ले। इसकी शिद्दत का ये हाल था कि सख्त सर्दी के वक्त भी आप सल्लल्लाहु की पेशानी मुबारक से आप सल्लल्लाहु की पेशानी मुबारक पसीना पसीना हो जाती थी और इसके बोझ से आप सल्लल्लाहु की ऊँटनी बैठने पर मजबूर हो जाती थी। नेज़ एक वाक़या आप सल्लल्लाहु पर इस तरह वही आई कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु की रान मुबारक ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की रान पर थी, तो उसने इसको करीब कुचल ही दिया। कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर कलाम करता है। ऐसी हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उम्मन आपके पास दहिया बिन खलीफा रज़ी अल्लाह तआला की सूरत में आया करते। एक रिवायत में आया है कि दहिया इतने खूबसूरत थे कि वो जब मदीने में आते औरतें उनके हुस्न और जमाल का नज़ारा करने के लिए घरों से निकल आती। इब्ने सलाम अल्लाह ताला के इस फरमान व इज़ा राओ तिजारतन औ लहवन इन्फुज़ू इलैहा की तफसीर में फरमाते हैं कि लहो से मुराद ये है कि लोग खुतबा के दौरान दहिया के चेहरे की तरफ देखने लग जाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी वही लेकर अपनी असल शक्ल में हाजिर होते थे। इनके 600 पर थे जिनसे मोती और याकूत झड़ते थे। जो अल्लाह चाहता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचाते, और जैसा कि सूरह नजम में मज़कूर है ऐसा 2 दफ़ा हुआ। कभी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दे के पीछे से कलाम करता था। ऐसा तो बेदारी की हालत में होता था, जैसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब मेराज में कलाम फरमाया, या नींद की हालत में होता था, जैसे माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेरा रब बहुत अच्छी सूरत में आया और फरमाया, बताइए मलाल आला में किस चीज़ पर बहस हो रही है। मैंने कहा मैं नहीं जानता। इस पर अल्लाह ताला ने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रख दिया और मुझे इसकी ठंडक दोनों पस्तानों के दरमियान महसूस हुई। इससे हर चीज़ का इल्म मुझ पर ज़ाहिर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मलाल आला में किस चीज़ पर बहस हो रही है। मैंने अर्ज़ किया कफ़ारात में। अल्लाह ताला ने फरमाया वो क्या है। मैंने कहा ना पसंदीदा औकात में वज़ू करना, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए पैदल चलकर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जो शख्स ऐसा करता है इसकी ज़िंदगी काबिल रश्क होती है और वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये वही की 6 हालतें हैं। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं बाज़ उलमा ने 7वीं हालत भी बयान की है, वो अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहिजाब बात करना। मैं कहता हूँ बाद ने एक और हालत का इजाफा किया है और वो है मुख्तलिफ अहकाम में इत्तिहाद करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर सही इल्म का अलका करना, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिहाद फरमाते तो आपका इत्तिहाद कतन सही होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती से महफूज रहते थे। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्क़ आदत के तौर पर हासिल था, उम्मत का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। और ये हालत दिल में डालने की हालत नफ़स फिर रूह से अलग है, क्योंकि ये हालत इत्तिहाद के वक्त हासिल होती थी। बाज़ कहते हैं कि वही के ये मुख्तलिफ हालतें तकाज़ाए वही के इख्तलाफ
की वजह से होती थी। जब कोई वादा करना या खुशखबरी सुनाना मकसूद होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदमी की सूरत में उतरते और इस तरह खिताब करते कि आप सल्लल्लाहु को इसके समझने में मुतलक तकलीफ़ ना होती, और अगर धमकी देना डराना मकसूद होता तो उस वक्त वही घंटे की आवाज़ की तरह सुनाई देती थी। फिर कई नुकात सहेली कहते हैं अल्लाह ताला के फरमान इकरा बिस्मि रब्बिक में ये नुक्ता है कि तुम उसको अपनी कुव्वत, अपने इल्म या अपनी किसी नफसानी कैफियत के ज़ोर से नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपने रब के नाम से शुरू करके इसकी मदद से पढ़ो। वही तुम्हें तालीम देगा जिस तरह उसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे दिल से जमा हुआ खून और शैतान का हिस्सा निकाला जिसे तुम्हारे और हर इंसान के दिल में पैदा किया। पहली 2 आयतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दूसरी 2 आयतें उनकी उम्मत के लिए हैं, और वो ये हैं अल्लज़ी अल्लम बिल कलम है, अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें बताईं जो वो नहीं जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नाख़वानदा उम्मत थी, लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। अब वो अहले किताब और अहले इल्म बन गई है। उन्होंने कलम के ज़रिए कुरान सीखा और उनके नबी ने जिब्राइल से सीखा जिसने इसको अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा, और इस तरह आप रसूलों के ज़ुमरे में दाखिल हो गए। इसमें एक फ़िक्री नुक्ता ये भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना वाजिब है, मगर उबहाम है कि अल्लाह ताला के नामों से किस नाम से इब्तदा करे। हाँ, इन आयात में वजाहत हो गई है और उबहाम बाकी नहीं रहा। नंबर 1 बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मरसाहा। नंबर 2 इन्नहु मिनस सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल आयत नंबर 30 और सूरह हूद आयत नंबर 41। इसके बाद जिब्राइल हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर उतरते थे, और वर्का के कोल लकज़बना व नवज़ीनहु में हा सख्ता की है और साकिन है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, और इनके कोल मुखरजी हम में या मुश्तद पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये जमा का सीगा है। असल में मुखरजूनी था, नून अज़ाफ़त की वजह से गिर गया, मखरूजी रह गया। फिर वाव को या में और ओगाम कर दिया और जमता को कसरा से बदल दिया, मखरजी हो गया, और ये ख़बर मुकद्दम है इब्तदा की। अगर मुब्ता इसमें ज़ाहिर हो तो या में तख़फ़ीफ़ जायज़ है। इस वक्त इसमें ज़ाहिर फ़ाइल होगा, मुब्तदा नहीं होगा। जैसे अज़ारिब कौम का खारिज इख्वतिक, इस वक्त सीगा सिफत का मुकर्रर सिफत का मुफरद आएगा क्योंकि इस वक्त इसने फ़ाइल ज़ाहिर को रफ़ा दी है। और सयोबिया और अखफश के नज़दीक ये फसी है, वतन से इखराज नफ्स पर शकाक है। हदीस शरीफ में मज़कूर है कि जब उन्होंने वर्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी तकज़ीब की जाएगी तो आप खामोश रहे, और जब उन्होंने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा दी जाएगी फिर भी खामोश रहे, और जब उन्होंने कहा आप अपने वतन से निकाल दिए जाएंगे तो आप झट बोल उठे, क्या वो मुझको वतन से निकाल देंगे? इससे मालूम होता है कि वतन की मोहब्बत इंसान के रेशे रेशे में समाई हुई है और इसकी मफारकत नफ्स पर शाख गुजरती है, खुसूसन जब कि वतन हरम हो और अल्लाह ताला के घर का कुर्ब हासिल हो और आपके जद अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का शहर हो। इसलिए वतन से निकालने के ज़िक्र पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो तहरीक पैदा हुई जो इससे पहले नहीं हुई। इसलिए फ़ौरन कहा क्या वो मुझे निकाल देंगे? दिल की तहरीक और इस पर वतन से खुरूज के शाख गुजरने की दलील हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद वाव का आना है। हालांकि सवाल सिर्फ निकालने के साथ ख़ास है क्योंकि वाव पहले कलाम की तरह लौटाती है जिससे मुखातिब समझता है कि इस्तिफ़हाम इनकार के तौर पर है और मुतकल्लिम के कलाम पर गम और दुख के इजहार के लिए है। इंतहा कलाम और सहेली इकरा और मुदस्सिर में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बयान करदा मसाइल। हमारे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह फरमाते हैं पहले नाज़िल होने वाले कुरान में चंद मसाइल हैं। पढ़ने का हुक्म देना, गाली फुक़हा और खाली सूफियों के खिलाफ तवक्कल और सबब दोनों से काम लेना, तवक्कल का मुक्तज़ी राज जो बिस्म रब्बिक की अज़ाफ़त में पिन्हा है। नंबर 4 अल्लाह ताला को वस्फ़ खल्क़ के साथ मौसूफ़ करना जो इसके वजूद की सबसे रोशन दलील है। नंबर 5 ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करना, पैदाइश का जिक्र करना। नंबर 6 इंसान का जमे हुए खून से वजूद पाना। नंबर 7 पढ़ने का दोबारा हुक्म देना। नंबर 8 ये बयान कि अल्लाह ताला
अकरम है। नंबर 9 कलम के ज़रिए तालीम के फ़रोग़ पाने का ज़िक्र जो चौथे मरतबा में है। नंबर 10 खुसूसन इंसान को उन बातों की तालीम देना जिनको वो नहीं जानता था। नंबर 11 दिल और ज़ुबान दोनों से ज़िक्र करना अकेले दिल के ज़िक्र से अफजल है। मिन अलग कह कर तवाज़ो पर तरगीब देना। नंबर 13 इसमें अपने आप को पहचानो, अपने रब को पहचान लोगे का सबूत है। नंबर 14 इस बात का सबूत कि इल्म और ईमान क़यामत तक मौजूद हैं, जो इनको तलाश करेगा पालेगा। नंबर 15 पहले बयान शुदा फजल की बिना पर इसकी आइंदा फजल का उम्मीदवार रहना। नंबर 16 इसका अकरम की सिफत के साथ मौसूफ होना। नंबर 17 खल्क और ताज़ीम दोनों को जमा करना। नंबर 18 तौहीद की तरफ रहनुमाई करना। नंबर 19 नबूवत पर दलालत करना। और नंबर 20 जमिया की तरदीद। नंबर 21 इस्तिहाला से चीज़ पाक हो जाती है। नंबर 22 कदरिया की तरदीद। नंबर 23 जबरिया की तरदीद। नंबर 24 इब्तदा के नक्स का नहीं बल्कि अंजाम के कमाल का एतबार है। नंबर 25 इल्म के शर्फ का बयान। या अय्युहल मुदस्सिर से साबित होने वाले मसाइल। अल्लाह ताला के फरमान या अय्युहल मुदस्सिर में चंद मसाइल का बयान है। नंबर 1 दावत इल्लल्लाह आपकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं। नंबर 2 अल मुदस्सिर के लक़ब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करना। नंबर 3 दाई को सबसे पहले अपने अयूब की इस्लाह करना चाहिए। नंबर 4 इल्म और अमल से अल्लाह ताला की ताज़ीम करना। नंबर 5 बुतों को छोड़ना। नंबर 6 अल्लाह ताला का फरमान ज़्यादा लेने की नीयत से किसी को अतिया ना दे। नंबर 7 अल्लाह ताला का फरमान अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम ले, जैसा कि पहले गुजर चुका है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने कुव्वत हासिल करने का तरीका बताया है और वो है खालिस सब्र। इस आयत में दाई के आदाब जिक्र फरमाए हैं, जिनमें से सब पर या बाज़ पर अमल न करने से दीन के सरबराह अपने मकसद में नाकाम रहते हैं और नाकामी के मुतअद्दिद असबाब हैं। पहला दुनिया की हिर्स, इससे वला तमुतुन्ना तस्तक्सिर कहकर मना किया। दूसरा मेहनत और कोशिश ना करना, इस पर या अय्युहल मुदस्सिर कहकर मुतनब्बा किया। तीसरा ऐसे अयूब का पाया जाना जिन्हें देखकर लोग दीन से मुतनफ़र हो जाते हैं, जैसा कि आजकल मुबल्लिगीन में इसका मुशाहिदा किया जाता है। चौथा इल्म के ताज़ीम में कोताही करना, जो दरअसल अल्लाह ताला की ताज़ीम में कोताही है। पाँचवां दावत व तबलीग की तकलीफ़ों पर सब्र ना करना। छठा इखलास का ना पैदा होना। सातवां मासियत खुसूसन बुत परस्ती को तर्क न करना, हालांकि लोगों के हक़ में यही सबसे मुदिर चीज़ है। ये तथहीर सयाब का हिस्सा है, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नज़र इसको अलग ज़िक्र किया है। इकरा और मुदस्सिर में ज़िक्र होने वाले मसाइल। इकरा के शुरू में इल्म तलब करने का और मुदस्सिर के शुरू में इस पर अमल करने का हुक्म है। इकरा के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के नाम का और अल मुदस्सिर के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के हक़ का जिक्र है। नंबर 4 इकरा के शुरू में इस्तिआनत और अल मुदस्सिर के शुरू में सब्र की तलकीन है। इकरा के शुरू में खालिस इस्तिआनत और अल मुदस्सिर के शुरू में खालिस सब्र का हुक्म है। नंबर 6 इकरा के शुरू में इस्तिआनत और अल मुदस्सिर के शुरू में इबादत की तरफ रहनुमाई की गई है। नंबर 7 इकरा के शुरू में मुतअल्लिम और मुदस्सिर के शुरू में आलम के आदाब का जिक्र है। नंबर 8 इकरा के शुरू में अल्लाह ताला की और नफ्स की मार्फत और अल मुदस्सिर के शुरू में अम्र और नही का बयान है। नंबर 9 इकरा के शुरू में नफ्स और रब की मार्फत और अल मुदस्सिर के शुरू में अमल ज़ाती और अमल मुतअद्दी इलल खैर की तालीम है। नंबर 10 इकरा के शुरू में अस्मा और सिफ़ात के असल इल्म और कुदरत और मुदस्सिर के शुरू में अम्र और नही के असल तौहीद के अमरेज़ शिर्क से नहीं का बयान। इकरा के शुरू में कलम का जिस पर इल्म का दारो मदार है और अल मुदस्सिर के शुरू में सब्र जिस पर अमल का दारो मदार है का जिक्र है। इकरा के शुरू में तवक्कल का है जिससे मुनालिक मसला की उक्दा कुशाई होती है और अल मुदस्सिर के शुरू में सब्र का बयान है जो यही काम सर अंजाम देता है। नंबर 13 इकरा के शुरू में अमली ज़ाती और अल मुदस्सिर के शुरू में अमली मुतअद्दी इलल खैर का जिक्र है। नंबर 14 इकरा के शुरू में ख़बर से ताल्लुक़ रखने वाली 6 चीज़ों और अल मुदस्सिर के शुरू में इंशा से मुताल्लिक़ 6 चीज़ों का बयान है। नंबर 15 इकरा के शुरू में मखलूक की इब्तदा और अल मुदस्सिर के शुरू में इसकी हिकमत मज़कूर है। नंबर 16 इकरा के शुरू में इंसान की असल मादा और अल मुदस्सिर के शुरू में इसके कमाल का जिक्र है। नंबर 17 इकरा के शुरू में रबवियत आमा और अल मुदस्सिर के शुरू में रबवियत खासा का जिक्र है।
नंबर 18 इकरा के शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, इकरा व तकिल की दलील है, और अल-मुदस्सिर के शुरू में सब्र का जिक्र है, जिसका ईमान में वही दर्जा है जो सरकार जिस्म में है, जो सर का जिस्म में है। नंबर 19 इकरा के शुरू में इब्तदाए नबूवत और अल-मुदस्सिर के शुरू में इब्तदाए रिसालत का जिक्र है। नंबर 20 दोनों सूरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अल-इल्मु क़ब्ल अल-अमल का सबूत है। इंतहा कलाम है। शेखना अबू सुफियान और सरदारान मक्का शाही रूम के दरबार में सय्यन में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि अबू सुफियान बिन हरब ने उनको खबर दी कि जब वो कुरैश का एक काफ़िला लेकर सुलह हुदैबिया के ज़माना में हज़रत सल्लम और अबू सुफियान वगैरह कुफार मक्का के दरमियान अंजाम पाई, और अबू सुफियान वगैरह मक्का के कुफार मक्का के दरमियान अंजाम पाई। बगरज तिजारत मुल्क के शाम में गए। हरकल शाही रूम ने इनको पैगाम भेजकर अपने पास बुलाया। शाही रूम उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में मुकीम था। ये वहाँ पहुँचे और अपनी आमद की इत्तला दी तो उसने दरबार मुनक्किद किया और अपने इर्द गिर्द दर्जा बदर्जा ग़ातमाए रूम को बिठाया। फिर उनको दरबार में तलब किया और साथ ही तर्जुमान को बुलाया और उनसे पूछा, जिस आदमी ने नबूवत का दावा किया है, तुम में से ज़्यादा उसका करीबी रिश्तेदार कौन है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा मैं रिश्ते में इसके ज़्यादा करीब हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, उसको मेरे करीब ले आओ और उसके साथियों को इसके पीछे नज़दीक बिठा दो। फिर उसने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो मैं इससे उस आदमी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अगर ये झूठ बोले तो इसकी तकज़ीब करें। वल्लाह अगर इस बात की शर्म न होती कि ये मेरे झूठ को नकल करेंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जी भर कर झूठ बोलता। फिर उसने मुझसे पहले ये पूछा, तुम में इसका ख़ानदान कैसा है? मैंने कहा वो हम में से आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर पूछा, क्या तुम में से किसी ने इससे पहले भी ये दावा किया था? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, क्या इसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि इसके मुतलब्बे सरदार लोग हैं या ज़ईफ़ व हकीर? मैंने कहा कम हैसियत और कमज़ोर लोग इसके पीछे लगे हैं। उसने कहा इनमें दिन ब दिन इजाफा होता है या कमी? मैंने कहा इनमें इजाफा ही हो रहा है। उसने पूछा, क्या मुसलमान होने के बाद इनमें से कोई इसके दीन को बुरा समझकर मुर्तद हुआ है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि क्या इस दावे से पहले तुमको इसके झूठ का तजुर्बा हुआ? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, क्या वो कभी ऐद शिकनी करता है? मैंने कहा नहीं। हाँ, अब हमारे साथ इसका एक मुआहदा हुआ है, मालूम नहीं वो क्या किरदार अदा करे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस सवाल के इस जवाब के अलावा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसमें कोई खिलाफ वाक़या बात शामिल करूं। बादशाह ने कहा, क्या तुमने इससे कभी लड़ाई भी की है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, इस लड़ाई का क्या नतीजा निकला? मैंने कहा, हमारे और इसके दरमियान लड़ाई कुएं के डोल की तरह है, कभी वो हमें शिकस्त देता है और कभी हम उसे शिकस्त देते हैं। फिर उसने कहा, और वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है अल्लाह की इबादत करो जो अकेला है और किसी को इसके साथ शरीक ना करो, और अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दो, और वो हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, पाकदामनी इख्तियार करने और सिला रहमी का हुक्म देता है। फिर उसने अपने तर्जुमान से कहा, उससे कहो मैंने तुमसे पूछा था कि इसका ख़ानदान कैसा है? तुमने कहा कि वो हम में आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह रसूल अपनी कौम के आला ख़ानदान से भेजे जाते हैं। और मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तुम में से पहले भी किसी ने ये दावा किया है? तुमने कहा है नहीं। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर किसी ने पहले ये दावा किया होता तो मैं समझता कि ये एक ऐसा दावा करता है जो इससे पहले भी हो चुका है। और मैंने तुझसे पूछा था कि इसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? तूने कहा नहीं। मैं कहता हूँ अगर इसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह होता तो मैं कहता ही अपने बाप की बादशाही हासिल करने के लिए ये दावा करता है। और मैंने तुझसे पूछा था कि तुमने उसके इस दावे से पहले इसका कोई झूठ मालूम किया है? तुमने कहा नहीं। मैं इससे इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जिस शख्स ने आज तक लोगों पर झूठ नहीं बोला वो अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बोलेगा। और मैंने तुझसे सवाल किया है, क्या सरदार लोग इसकी पैरवी करते हैं या कमज़ोर और हकीर लोग? तुमने कहा कमज़ोर और हकीर लोग तो रसूलों के पैरोकार ऐसे ही होते हैं। और मैंने तुझसे पूछा था, क्या दिन ब दिन इनमें इजाफा होता है या कमी वाक़या हो जाती है? तूने जिक्र किया है कि इनमें इजाफा ही होता है और ईमान का मामला ऐसा ही है हत्ता कि वो पूरा हो जाता है। और मैंने तुझसे पूछा है कि क्या इनमें से
कोई इसके दीन से नाराज़ होकर मुर्तद भी हुआ है। तूने जिक्र किया है कि नहीं, और ईमान का हाल ऐसा ही है जब इसकी हलावत दिलों में रच बस जाती है। और मैंने तुझसे पूछा था कि वो गद्दार और ऐब चिकनी भी करता है। तूने जिक्र किया है कि नहीं, इस तरह रसूल ऐब चिकनी नहीं किया करते। और मैंने तुझसे पूछा है कि वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है। तूने जिक्र किया है कि वो तुमको हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वो तुमको बुतों की इबादत से मना करता है और तुमको नमाज पढ़ने, सच बोलने और पाकदामनी इख्तियार करने का हुक्म देता है। अगर तुम सच कहते हो तो वो वक्त दूर नहीं कि वो उस जगह का मालिक बन जाएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। मुझे ये इल्म था कि वो पैदा होने वाला है, मगर मेरा ये ख्याल नहीं था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं इस तक पहुँच सकता हूँ तो मैं तकलीफ़ उठाकर भी इससे मुलाकात करता। अगर मैं इसके पास होता तो मैं इसके पाँव धोता। फिर इसने आप सल्लम की वो चिट्ठी मंगवाई जो आप सल्लम ने दहिया कल्बी के हाथ अजीम बसरा को भेजी थी, और अजीम बसरा ने हरकल को पहुंचाई थी। फिर इसको पढ़ा तो इसमें यूं लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूम के अजीम आदमी हरकल की तरफ, जो शख्स हिदायत कबूल करे इस पर सलामती हो। अम्मा बाद, मैं तुमको इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ कि इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे और अल्लाह ताला तुम्हें 2 गुना सवाब देगा। और अगर तुमने मुंह फेरा तो याद रखो तुम्हारी रैयत का गुनाह भी तुम पर होगा। और अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करें और ना किसी को इसका शरीक बनाएं, और ना हम अल्लाह ताला के सिवा एक दूसरे को अपना रब समझें। बस अगर मुंह फेर जाएं तो उनको कह दो, गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जब उसने वो बातें कहीं जो पहले गुजर चुकी हैं और आप सल्लम की चिट्ठी पढ़कर फारिग हुआ तो दरबार में शोर और गुल मच गया। हमारे खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुईं और हमें दरबार से निकाल दिया गया। जब हम बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा, इब्ने अबी कब्शा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बहुत बढ़ गया है, इससे तो रूम का बादशाह भी डरता है। बैतुल मुक़द्दस का गवर्नर हरकल का दोस्त और शाम के ईसाइयों का लाट पादरी इब्ने नाजूर कहता है कि जब हरकल बैतुल मुक़द्दस आया तो एक दिन वो बड़ा डरा हुआ और खौफ ज़दा नजर आया। इसके अराकीन दरबार ने इससे पूछा, हमने आपकी हालत को बिगड़ा हुआ पाया है, इसका क्या सबब है? इब्ने नाजूर कहता है कि हरकल इल्म नजूम का माहिर था, वो सितारों में देखा करता था। उसने इनके जवाब में कहा, मैंने आज रात सितारों में गौर किया तो मालूम हुआ कि हमारी जगह किसी खतना करने वाली कौम की हुकूमत कायम होगी। बताओ, बनी नो इंसान में से कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा, यहूदियों के सिवा कोई कौम खतना नहीं करती और इनके बारे में आपको फिक्र करने की कोई हाजत नहीं। आप अपनी अमलदारी के सारे शहरों की तरफ लिख भेजें कि इनमें आबाद सब यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। वो अभी इस किस्म के तस्करा में लगे हुए थे कि हरकल के रूबरू एक आदमी पेश किया गया जिसको गस्सान के बादशाह ने भेजा था। वो आदमी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर बयान करता था। जब हरकल ने भी इससे तफसील पूछ ली तो कहा, इसको अलहदगी में ले जाओ और देखो इसने खतना किया हुआ है। उन्होंने देखा और बयान किया कि इसने खतना किया हुआ है। बादशाह ने इससे अरबों के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कहा, सब अरब खतना करते हैं। ये सुनकर हरकल ने कहा, इस कौम की हुकूमत जाहिर होती है। फिर हरकल ने रोमिया में रहने वाले अपने एक दोस्त की तरफ खत लिखा जो इल्म नजूम में इसकी तरह माहिर था और ख़ुद बैतुल मुक़द्दस चलकर अपने दारुल खलाफा हम्स में आ गया और यही रहा यहाँ तक कि रोमिया में रहने वाले उसके उस दोस्त का जवाब आ गया जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर पर हरकल को मुवाफ़क़त की और इकरार किया वो नबी बरहक है। फिर हरकल ने रूम के बड़े बड़े मुदब्बिरों और अराकीन दौलत को हम्स में अपने महल में जमा किया और दरवाज़ों को ताले लगा देने का हुक्म दिया। फिर ऊपर से उसने उनकी तरफ देखा और कहा, ए गरोह रूम, अगर तुम कामयाबी और हिदायत चाहते हो, नेज़ ये चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमत कायम रहे, तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और इसकी इत्बा करो। लेकिन वो ये सुनते ही गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ भागे, मगर वहाँ जाकर देखा तो उन पर ताले लगे हुए थे और बाहर जाने के तमाम रास्ते मसदूद थे। जब हरकल ने इनकी इस नफरत को देखा और इनके ईमान से मायूस हो गया तो हुक्म दिया कि इनको मेरे पास ले आओ। जब वो आ गए तो उसने कहा, मैंने जो बात अभी अभी कही है इससे मैं दीन के मुतालिक तुम्हारी पुख्तगी और इस्तकामत
دیکھنا چاہتا تھا، جو میں نے دیکھ لی ہے۔ یہ سن کر وہ اس کے قدموں پر گر پڑے، اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر ہرقل بادشاہ کا قصہ ختم ہو گیا ہے۔ فصل اولین ایمان لانے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی تو ہر قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی۔ سب سے پہلے صدیقۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور صدیقت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس کی تصدیق کی، ہر معاملہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی۔ چنانچہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی بوجھ ہلکا ہوا۔ جب کبھی آپ کفار کی طرف سے تردید یا تکذیب سن کر کبیدہ خاطر ہوئے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، جن کی حوصلہ افزائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی رہتی تھیں اور جب تک زندہ رہیں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان قلب اور سکون خاطر کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور کہا بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ ایسے اخلاق فاضلہ، خصال حمیدہ اور اوصاف کریمہ کے حامل ہیں، کبھی ذلت کا منہ نہیں دیکھتا۔ انہوں نے اپنی کمال دانشمندی سے معلوم کر لیا تھا کہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ عزت افزائی، تائید اور احسان الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ صرف اعمال بد اور عادات کبیہ کا بدلہ ہی رسوا کن عذاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقل مندی اور صدیقت کی وجہ سے اس بات کے مستحق، آپ رضی اللہ تعالیٰ اسی عقل مندی اور صدیقت کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دو رسولوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سلام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کو جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری دیں، جس میں نہ کسی طرح کی کچھ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ پہلی خاتون ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی بیوی سے شادی نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن ارا بن کعب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام عتیق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عتیق آپ کا لقب ہے جو خوبصورتی کی وجہ سے عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ کا نام عثمان ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور اپنے اسلام کا اعلان اظہار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دینے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی نرمی کی وجہ سے اپنی برادری میں ہر دل عزیز تھے۔ سب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ قریش کے نسب کو سب قریشیوں سے زیادہ جانتے تھے اور اپنی برادری کی خوبی اور برائی سے خوب آگاہ تھے۔ بڑے ملنسار اور خوش اخلاق تاجر تھے۔ برادری کے لوگ آپ کی تجارت، حسن اخلاق اور بہترین ہم نشینی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گرد جمع رہتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ ہی سے مدرجہ ذیل اکابر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، سعد بن ابی وقاص اور ابو وقاص کا نام مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔ زبیر بن عوام بن خولید بن سعد بن ابی عبد العزا بن قصی بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن زہرہ، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، یہ سب حضرات عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ نے قحط سالی کی وجہ سے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام زید بن حارثہ نے بھی ہلکا بگوش اسلام ہونے میں دوسروں سے سبقت کی۔ یہ دراصل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد انہوں نے آپ کو حبا کر دیا تھا۔ زید کے والد اور چچا فدیہ دے کر ان کو لینے کے لیے مکہ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصروف عبادت ہیں۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن عبد المطلب، اے ابن ہاشم، اے اپنی قوم کے سردار کے بیٹے، آپ لوگ حرم کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کے
हमसाए हैं, कैदियों को छुड़ाते और असीरों को खाना खिलाते हैं। हम अपने लड़के को लेने आए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, इसकी कीमत देकर एहसान फरमाएं और इसको हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन है? कहने लगे, ज़ैद बिन हारिसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं इससे अच्छा तरीका इख्तियार न करूँ? बोले, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसको बुलाकर तुम्हारे साथ जाने का इख्तियार देता हूँ। अगर वो जाना चाहे तो बिला कीमत ले जाओ, और अगर वो मेरे पास रहना चाहे तो बखुदा जो मेरे पास रहना चाहता है मैं उसको किसी दूसरे के सपुर्द नहीं करूँगा। दोनों बैक ज़बान बोले, ठीक है, आपने बड़े इंसाफ की बात की है। इसके बाद आपने ज़ैद को बुलाया और पूछा, ये आदमी कौन है? ज़ैद ने कहा, ये मेरा बाप और मेरा चचा है। आपने फरमाया, तुम मुझे और मेरे हुस्न सलूक को भी जानते हो। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि मेरे पास रहो या इनके साथ चले जाओ। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैं आपको छोड़कर किसी के साथ जाना पसंद नहीं करता। आप सल्लम मेरे लिए मेरे माँ बाप और मेरे चचा का नेमुल बदल हैं। वो दोनों कहने लगे, ज़ैद बड़ा अफसोस है, तुम आज़ादी पर ग़ुलामी को और अपने बाप चाचा और पूरे ख़ानदान पर एक दूसरे आदमी को तरजीह दे रहे हो। कहने लगे, हाँ ठीक है, मैंने इनकी हाँ वो प्यार और वो सुकून पाया है कि इसके बदले में मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। जब आपने ज़ैद का ये फ़ैसला सुना तो आप सल्लम इसको लेकर हतीम काबा में आए और फरमाया, ए अहले मस्जिद, गवाह रहो, आज से ज़ैद मेरा बेटा है, मैं इसका वारिस बनूंगा और ये मेरा वारिस बनेगा। ये देखकर ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला का बाप और उनका चचा बहुत खुश हुए और मुतमईन होकर वापस चले गए। और इस दिन से ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारा जाने लगा, यहाँ तक कि इस्लाम आया और उसने अल्लाह ताला के इस हुक्म, उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह, उनको इनके बापों के नाम से ही पुकारो, उनको इनके बापों के नाम से पुकारो, ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली चीज़ है। के साथ इस रवाज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस दिन से फिर ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। मुअम्मर ने अपनी जामे में लिखा है, हमें मालूम नहीं कि ज़ैद बिन हारिसा से पहले कोई शख्स इस्लाम लाया है, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में खबर दी है कि इस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है और इसके रसूल ने भी इस पर इनाम किया और इसका नाम लेकर इसका जिक्र किया है। बाज़ कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाए हैं। अबू हम लोग कहते हैं सलमान फ़ारसी, अबू ज़र मिक़दाद, जाबिर और अबू सईद खुदरी और ज़ैद बिन अरकम, इब्न शहाब और कतादा वगैरह का यही नज़रिया है। बाज़ कहते हैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स वर्का बिन नौफल हैं। जामिया तिरमिज़ी में है कि हाँ हज़रत सल्लम ने ख्वाब में उनको अच्छी हालत में देखा और एक दूसरी रिवायत में आया है कि आपने उन्हें सफ़ेद लिबास पहने देखा। इब्न सलाह कहते हैं कि बेहतर ये है कि इन मुख्तलिफ अहादीस में यूँ तत्बीक दी जाए कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, नौ उम्र बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली